Jai Hind to all of you. My name is Atul Deman. Welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So today we are back with another session. इस सेशन के अंदर हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट पढ़ेंगे. अगर उसको समझा नहीं तो वो सिंपल लगेगी. वो स्टेटमेंट है माई रिलीजन इज SF, माई कास्ट इज SF. इसका मतलब क्या है? ये जो SF है इसका मतलब है बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट तो जानते हैं ये क्या है. ये है स्पेशल फोर्सेस. स्पेशल फोर्सेस, तो स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी फोर्सेस है जिसमें जाने का दम सब में होता है लेकिन कर कोई नहीं पाता. बहुत माइन्यूट लोग होते हैं जो इस फोर्सेस में ट्रेनिंग करके आगे बहुत बड़ी चीजें करते हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट करते हैं. और जब ये लोग सामने आते हैं और कुछ चीजें बोलते हैं, 2 लफ्ज बोलते हैं, 4 लफ्ज बोलते हैं, उन लफ्जों की कीमत बहुत बहुत जबरदस्त होती है. बहुत गहरी सच्चाई होती है उन लफ्जों के अंदर. और ये जो गहरी सच्चाई है इसी को ही हम लोग समझेंगे. और ये सच्चाई बोलने वाले हमारे वन एंड ओनली द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, दैट इज द ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत. इन्होंने ये बोला था कि मेरा जो धर्म है वो मेरे जवानों का धर्म है. मेरा जो धर्म है वो मेरे जवानों का धर्म है और मेरे जवानों का धर्म मेरी स्पेशल फोर्सेस है. तो मुझे कोई धर्म से फर्क नहीं पड़ता. मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है. मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मेरा जवान कौन है. और दिस इज व्हाट द थॉट मेंटालिटी ऑफ द फोर्सेस. ये फोर्सेस की मेंटालिटी है और यही सबसे बेस्ट और अलग हटाती है बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्रॉम इन द इंडिया. ये इसको अलग करती है. तो चलिए आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, इनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे. चलो, सो ये क्या कि ही इज समथिंग मोस्ट डेकोरेटेड. इनके बैजेस, स्टार, सब कुछ देख के लगता है कि यार बहुत कमाल है. ही इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ही इज समथिंग जिन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट की है और उसी अचीवमेंट की हम लोग बात करेंगे. आज वही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक बार अटेम्प्ट में फेल हो गए, 2 बार अटेम्प्ट में फेल हो गए, आप OTA में चले गए, जाना IMA में चाहते थे, आपको चाहिए परमानेंट कमीशन लेकिन आपको मिल रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन. तो क्या हो गया? वो जो बैजेस होते हैं ना, वो बैजेस आपका कुछ और बयान करते हैं, आपकी मेहनत बयान करते हैं. चलो, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत को हर तरीके का ऑनर मिला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वशिष्ठ सेना मेडल, सामान्य सेना मेडल और बहुत सारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में इन्होंने लीड किया है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंसर्जेंसी के अगेंस्ट इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं और तब जाके इनको ये सारे ऑनर्स मिले हैं. इनके बारे में एक खास बात और है. वो खास बात यह है, इन्होंने एक बार यह कहा था जब इनसे पूछा गया कि माउंटेन की चढ़ाई जब आप कर रहे थे, वो माउंटेन जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने कितनी ट्रेनिंग की थी, आप कितना मेहनत करते थे. तो इनके मुंह की ये वर्डिंग थी. इन्होंने बोला कि चाहे ट्रेनिंग कितना भी कोई करके आए ना, वो स्पेशल फोर्सेस का जवान बन सकता है क्योंकि स्पेशल फोर्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट. इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल. इट इज ऑल अबाउट बंदों को बचाना है, लोगों को बचाना है. दिस इज ऑल अबाउट दिस. माउंटेन के सामने जब चढ़ाई कर रहा था तो मेरे सामने सिर्फ माउंटेन दिख रहा था, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था. इसीलिए मैं उसके को फतेह पा गया था क्योंकि मेरे सामने जो होता है और मुझे ज्यादा अकड़ दिखाता है तो मैं उसकी अकड़ जो है तोड़ने में बहुत ज्यादा सक्षम हूं, है कि नहीं. तो वही चीज जो है, इसी चीज की वजह से इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें ऑपरेशंस माउंटेनियरिंग में हासिल की है अचीवमेंट. चलो, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग. सबसे पहले ये कमीशन हुए थे एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट किया जाता था कमीशन. तो कमीशन हुए थे इन 1994 में. 1994 में इनको कमीशन किया गया था. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनको बेसिकली सेकंड लेफ्टिनेंट जब कमीशन हुए, उसके बाद कहां से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में कमीशन हुए. ये ऐसा बोला जाता है न्यूज में, शायद आप भी कंफर्म कर सकते हो, दैट जो मेजर गौरव आर्या थे, मेजर गौरव आर्या इनके ही कोर्समेट थे. समझ आ गया? चलो, ही वॉज प्रमोटेड टू लेफ्टिनेंट ऑन 96 एंड देन कैप्टन इन द 1999. उसके बाद प्रमोशन इनकी चलती रही, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल और अल्टीमेटली ही बिकेम द ब्रिगेड कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, है कि नहीं. सो चलिए, मार्च 2020 को इनको वो रैंक मिल गया, ब्रिगेडियर रैंक, ब्रिगेड कमांडर का इनका रोल डिसाइड हो चुका था. ठीक है, तो ये तो इनके बारे में था.
शौर्य चक्र से लेके कीर्ति चक्र सब कुछ इन्होंने अचीव किया। इन्होंने अचीव किया अपनी वो सारी हायरार्की, अपना सारा प्रमोशनल एवेन्यू अचीव किया। अब बात करते हैं इस पर्सनालिटी की जिन्होंने अचीव किया माउंट एवरेस्ट को 3 बार इन्होंने 2001, 2003, 2005 कंसिस्टेंटली इन्होंने अचीव किया। ये तो कुछ भी नहीं। आफ्टर दिस ही क्लाइम द किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, माउंट ब्लैक, द हाईएस्ट पीक इन द एल्प्स एंड वेस्टर्न यूरोप, एंड आफ्टर दैट he led the joint Indo-Kazakh team to scale the Kazakhstan peak of Marble Wall Peak in Kazakhstan. तो ये सारी जो चीजें हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये आदत बन जाती है स्पेशल फोर्सेस के लोगों की। You talk about the Vivek Jacob. You talk about him. Something different. 9 para SF Ghost Battalion. Okay, so he belongs to the different battalion, different parachute regiment, but he is the one of the most decorated serving officer in the Indian Army, who is still achieving a lot of things. बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ये, और साथ ही साथ ये 21st Battalion of Para SF के मेंबर हैं, और आगे जाके इन्होंने और भी कई सारी चीजें हैं जो अभी भी इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड वी आर होपफुल। ही इज समवन जिनको हमें आइडल बनाना चाहिए, ही इज समवन जिनको हमें देखना चाहिए। इनकी अगर पूजा करेंगे तब भी जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है, और किसी की पूजा करेंगे माँ बाप को छोड़ के तो बहुत पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन दीज आर द रियल हीरोज ऑफ दिस ग्रेट नेशन। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर सेशन, एंड आपको कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी है रिगार्डिंग द डिफेंस फोर्सेस, कैसे अपना करियर बनाना है डिफेंस फोर्सेस में, जस्ट डू कॉल ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप अस, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दीज एग्जाम्स। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर सेशन, एंड जय हिंद। थैंक